कल से मतलब मॉर्निंग से 5 बजे से लेकर अभी तक कम से कम 3 बार इसने वॉमिट कर दिया है और इतनी ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई है। ये होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस जब आप बच्चों को कहीं और लेके जाते हो ना। और मतलब ठीक था वो, लेकिन मैंने अभी डॉक्टर से पूछा, ठंड भी नहीं लगी इसे, कोई खांसी वगैरह कुछ नहीं हुई है, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि बिकॉज इसको दाढ़ आ रही है तो इस वजह से शायद हो रहा है। सो बस अब मैंने नारियल पानी और ORS का घोल मंगवाया है, वो देती हूँ एंड देन उसके बाद मैं फ्लूइड स्टार्ट करूँगी। अदरवाइज़ तो देयर इज़ नो सेंस कि अगर कुछ खाने के लिए दे दिया तो ये थ्रो कर ही देगा वापस। पापा एक बार इसको खुल गया मम्मा लो इसको पिला देने। भाई अच्छा लगा? मुंह ही चिपक गया। हो गया, कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। गुड मॉर्निंग, हाय गाइस। एज़ यू कैन सी इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी मॉर्निंग से। सुबह पापा लेके गए थे इसे डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी, वो दे दी मैंने इसे। ही इज़ फीलिंग मच बेटर नाउ, बट डॉक्टर ने कहा था शाम को एक बार वापस लेके आ जाना, तो बस मैं शाम को इसे इसीलिए वापस एक बार दिखाने लेके जा रही हूँ। देखते हैं क्या कहता है डॉक्टर, क्योंकि उसने कहा था कि अगर इफ़ नहीं हुआ तो फिर वो थोड़ा सा मेडिसिन चेंज करेगा, क्योंकि बच्चों को ना हम एक मेडिसिन ज़्यादा टाइम तक नहीं दे सकते हैं। तो उसके 2 डोजेस मैंने दे दिए थे। अब जाके और देख के आती हूँ कि क्या सीन है। इसकी कार सीट भी मैंने खोल के रख दी थी। यार ये मानता भी तो नहीं है ना, मेरे बदमाश सा। एक्चुअली जब से आया ना मम्मा की भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई है एंड सेम गोज़ विथ माई सिस्टर्स डॉटर, उसकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। तो पता नहीं क्या हो रहा है सडनली, या तो शायद वेदर चेंज हो रहा है इस वजह से, बट आई डोंट नो मैन। डॉक्टर को दिखा दिया है, अब जा रही हूँ। एक्चुअली ये जो डॉक्टर है ना, इसका वायु जब यहाँ 6 मंथ तक रुका था ना, तब इन्हीं का इलाज चला था। काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी फैमिली एडवाइस देते हैं, तो इसी वजह से मैं इनके पास लेके आ गई थी इन्हें। और बाकी जो उन्होंने सुबह मेडिसिन दी थी, कहा वही सही है, वही कंटिन्यू करनी है, बट क्योंकि इसके दांत, ये जो हमारे साइड में दाढ़ होती है ना, ये आ रही है, इस वजह से ना ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है इसके लिए। तो बस बोला है कि इसे 3 दिन के लिए कुछ दे दो, सॉफ्टनर वगैरह एंड मोशंस। ओके, तो मोशंस वगैरह भी इसी वजह से हो रहे हैं। तो वही टीथिंग वाला इशू है, अब उसमें तो कुछ कर भी नहीं सकते, नेचुरल प्रोसेस है, वी कैन नॉट स्टॉप इट। सो बस देखते हैं अब कब तक रहता है। 1-2 दिन होता है, डॉक्टर कह रहा है कि होता है ये 1-2 दिन हर 2-3 महीने में, जब भी जैसे ही बच्चों के दांत आने लगते हैं। तो बस इसकी आदत है ऐसी चीज़ों की, ये जो बस मस्ती करता रहता है ना, इधर से उधर उधर से उधर। और आज ये जैसे सो रहा है ना, ऐसे इतना सा साइलेंटली होकर, और इतना कुछ शोर ही नहीं कर रहा, बस गुंग, बस इतना सा बोल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा। वरना पूरे दिन मम मम मेरे पापा को बोलता रहेगा डैडी डैडी। और आज ऐसा हुआ पड़ा नहीं, लुक एट हिम। हम लेते मेडिसिन, चलते हैं घर पे। डॉक्टर ने कहा ऐसे खिचड़ी दलिया और यही खिलाना है, कुछ रोटी वगैरह नहीं देनी है, नॉर्मल फूड ही देना है, तो वही दूंगी। बल्कि जब भी ऐसी तबीयत ख़राब होती है ना उससे कोई भी नहीं चाहिए।
वो इस तरीके से चिपक जाता है ना मेरे, मतलब अभी जस्ट सुला के आई हूँ मैं उसे, थोड़ी देर अब बैठूँगी, मतलब उसे 24 घंटे फिर मम्मा चाहिए। इतना ज़्यादा ऐसी हालत हो जाती है यार बच्चों की, मतलब आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते ऐसे टाइम पे। यू हैव टू सिट विद देम। ना तो कुछ खाता है, सुबह से एक फ्रूट खाया, उसके अलावा कुछ नहीं खाया। डॉक्टर ने कहा ऐसे खिचड़ी देने के लिए, तो खिचड़ी बनाऊंगी एंड देन वो दूंगी उसे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है यार बच्चों को ऐसे में देखना। अब इसे मेडिसिन दे देते हैं, फर्स्ट डोज देती हूँ। अब उठाया ये क्योंकि हॉस्पिटल से आते ही सो गया था। आप खुद खा लो। मैं आपको आज see you in the next vlog. Like, comment, share, subscribe. Take care.